जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बिष्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइज एफकेट का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। और आज हम बात कर रहे हैं गाइज 2 फेब की गाइज, ठीक है ना। और आप लोगों के आंसर कीज भी आप लोगों को कल शाम को इवनिंग में मिल चुकी थी गाइज, ठीक है। तो गाइज ये स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी पूरा क्लियर हो चुका है, पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि पेपर का लेवल कैसा था, क्वेश्चंस कैसे कैसे आए थे और कट ऑफ क्या रहने वाली है गाइज। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, गाइज, कट ऑफ की बात करूं तो गाइज आउट ऑफ 300 से अगर हम बात करते हैं, आउट ऑफ 300 गाइज, तो यार मुझे नहीं लगता कि यार 120 या 150 से ऊपर जाएगी। तो ये 120 के आसपास ही रहने वाली, 120 या 125 या मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि पेपर टफ था, 115 भी हो सकती है, 115 से 120 के बीच में गाइज, ठीक है ना। बढ़िया पेपर था गाइज। जो अब तक हम एफकेट को एक इजी गोइंग वाला एग्जाम लेते थे वो रहा नहीं गाइज, ठीक है ना। जो नया जो कंपनी है जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, इंग्लिश सॉलिड आया था गाइज, ठीक है ना। बिना वोकेबलरी के, बिना डेप्थ में पढ़े हुए नहीं जा सकते गाइज आप लोग। मैथ्स एक इजी सेक्शन था, रीजनिंग थोड़ी लेंथी थी, और जो अगर जीके की बात करें गाइज, चाहे वो स्टैटिक जीके की बात करें, चाहे वो करंट अफेयर्स की बात करें, तो करंट अफेयर्स भी गाइज सीरियस लेवल में डेप्थ में पूछे गए थे गाइज, ठीक है। तो कुल मिला के ये सभी के लिए सरप्राइजिंग का रहा ये एग्जाम गाइज, ठीक है ना। तो मेरा मानना है यार 115 से 120 के बीच में भी कट ऑफ जा सकती है गाइज, ठीक है ना। आप इसको इतना लो कट ऑफ जा सकती है गाइज, ठीक है ना। पेपर उतना ज्यादा इजी नहीं था गाइज, ठीक है। इसमें सिर्फ इजी था तो मैथमेटिक्स गाइज, ठीक है ना, वो अभी मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं। मे बी उसमें भी आप लोगों के कुछ डाउट्स होंगे गाइज, ठीक है। दूसरी बात ये है ना गाइज, आपने लेसन क्या लर्न किया गाइज, लेसन क्या लर्न किया गाइज। लेसन एक ही चीज है साहब, लेसन एक ही चीज है कि जब दूसरे एग्जाम के लिए साहब आप अभी से जुट जाएं, ठीक है ना। लाइब्रेरी के कोने में ना पड़े रहें गाइस, ठीक है ना, लाइब्रेरी के कोने में ना पड़े रहें, अपना एक मेंटर ढूंढें गाइस, ठीक है ना। और अपने डाउट्स को क्लियर करें और कंसेप्ट को क्लियर करें गाइस, ठीक है ना। अभी से आप तैयारी में लग जाएं। जस्ट अब कब आपका यानी अगस्त के महीने में आपका पेपर होगा। होप अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अब ज्यादा टाइम नहीं रहा है गाइस, पूरी एनर्जी पूरी जान झोंक दे गाइस, ठीक है ना। सफलता आपको पक्का मिलेगी गाइस। कोई सफलता के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं गाइस, कंसेप्ट्स में आपको जाने पड़ेगा, डेप्थ में उतरना ही पड़ेगा गाइस। ये एग्जाम्स ने बता दिया, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे एफकेट का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो एनडीए का क्यों ना हो गाइस, ठीक है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, तो मैं सॉल्यूशंस लेके आया हूं जो 2026 के मैथ्स के। ये बहुत अच्छा है कि इन्होंने आंसर की दे दी, तो टीचर्स के लिए भी काफी इजी हो गया उनको, बच्चों के साथ डिस्कशंस करने के लिए गाइस, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलते हैं गाइस पहले क्वेश्चंस में गाइस। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम इन अ मंथ, in the next month his income increases by 40% and his expenditure by 30%, then the saving increase by 1 to 16. What is the person original income? original income पूछिए। original income आप मान ले भैया 100 मान ले। अब ओरिजिनल इनकम 100 मानी, 70% इनकम क्या करता है, खर्च कर रहा है। तो 100 का 70% कितना हो, 70, ये एक्सपेंडिचर है, यानी इसकी सेविंग्स कितनी होगी भैया, 30 होगी। अब ये क्या बोल रहे हैं, इन द नेक्स्ट मंथ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 40%, तो 100 का 40% कितना होगा भैया, 140। और इस एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 30%, और 30% के एक्सपेंडिचर बढ़ गए, तो 70 था तो 70 का 130 कर लो। 13 7 कितना भैया, 91, ठीक है। अब सेविंग्स भी इंक्रीज होगी, तो ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग रहेगा। 140 में से 91 माइनस कर ले 9, और ये कितना आ जाएगा गाइस, कितना 5 आ जाएगा, है ना, 59 आ जाएगा। अब पहले उसकी सेविंग्स थी 30, अब होगी 59, यानी कितने से इंक्रीज हुई है भैया, 29 से इंक्रीज हुई है। एक्चुअल में कितने से इंक्रीज हुई है, 1216। वैसे कितनी इंक्रीज हुई है, 29। ओरिजिनल इनकम निकालनी है तो हमने 100 लिया था, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे गाइस, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये तो 29 से ये जाएगा 29, ठीक है ना, 64 से जाएगा, तो ये आंसर आएगा 6400। 6400 उसकी ओरिजिनल। अगर न्यू इनकम पूछता तो आप यहाँ पे 140 रखते। इजी क्वेश्चन था गाइस, डुएबल था और आप कर सकते थे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है भैया 7, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 50। अगर यार a इंटू बी इक्वल टू 7, तो 7 कैसे आ सकता है, उसमें यहाँ पर भी दिया है a ग्रेटर है, तो 7 इंटू 1 तभी तो आएगा 7, और 7 का स्क्वायर आप देख ले
और 1 का स्क्वायर आप देख लें, 7 7 जा 49 प्लस 1 कितना भैया 50, यानी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमसे a माइनस बी यानी 7 माइनस 1 और 7 प्लस 1 पूछा है, तो ये 6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4 विल बी द आंसर, 3/4 डी ऑप्शन। तो आई होप आप सभी ने इसको किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स x एंड y इज 324। ये एचसीएफ एलसीएम का है गाइस, ठीक है ना। एचसीएफ फॉर x एंड y इज 18। उन दो नंबर्स का जो एचसीएफ हमें 18 दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है x बड़ा है, सॉरी y बड़ा है एज कंपेयर टू x। हाउ मेनी सच पॉसिबल पेयर्स ऑफ x एंड y आर देयर। तो x एंड y के कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं गाइस, ठीक है। तो दो नंबर से x और y, हम x को ले लेते हैं गाइस 18a और y को ले लेते हैं 18b। एचसीएफ के साथ, को प्राइम के साथ एचसीएफ हमेशा होगा ही होगा, तो वो दो नंबर आपके होंगे 18a प्लस 18b इक्वल टू 324। 18 कॉमन आ जाएगा, a प्लस b आपका आ जाएगा आपका 324, 18 आपका कटेगा यानी a प्लस b इक्वल टू आ जाएगा 18। तो ऐसे हमें को प्राइम पेयर्स ढूंढने हैं जिनका सम आ जाएगा 18। तो पहला तो आपका 1 और 17 को प्राइम पेयर है, ठीक है ना। दूसरा आपका पेयर बनेगा भैया 3 और 15, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा पेयर बनेगा, ठीक है। तीसरा आपका पेयर बन सकता है गाइस 7 और 11 गाइस। तो ये को प्राइम नंबर्स हैं गाइस, अगर मैं इनको 18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो नंबर्स बन जाएंगे। तो कितने पेयर्स बनेंगे भैया, 3 पेयर्स बनेंगे गाइस, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, एचसीएफ एलसीएम चैप्टर आपने डेप्थ में किया होगा, आप आसानी से इसको कर लोगे, कोई ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं था। नेक्स्ट आता है गाइस, ये वॉल्यूम से ये क्वेश्चन है, अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, एक क्यूबॉइड है, डायमेंशन का हमें दिया हुआ है, क्यूबॉइड का डायमेंशन हमें दे दिया है, ठीक है ना। इसमें हल्का सा इन्होंने परसेंटेज ऐड कर दिया था, लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितना दे। इसको गला करके हमने क्या बनाया भैया, क्यूब बनाया। और क्यूब की साहब, क्यूब की है 2.5, 2.5, 2.5, 10% क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो भाई आपको पता है कि भैया जो नंबर ऑफ जो क्यूब्स बनेंगे वो होता कैसे है, 20 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये होगा भैया वॉल्यूम है क्यूबाइड का, 10% वेस्ट हो गया यानी बचा कितना 90%, 90% डिवाइडेड बाय 100 और इसको कर देंगे 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। आप कैलकुलेशन करेंगे गाइस, आपका आ जाएगा गाइस, इसको बस आपने कैलकुलेशंस करने हैं और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। तो अप्रॉक्स में आएगा, आई होप ये आ जाएगा 172 क्यूब्स आ जाएंगे, 172 क्यूब्स बनेंगे गाइस, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, डुएबल था गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, ये क्वेश्चन कहां से दिया है, ये आपका दिया है एलिगेशन मिक्सचर से गाइस, ठीक है। अब बेकरी सोर्सेज फ्लावर from two mills, one supplies flour with 2% impurity and the other with 8%. After mixing flour from both mills, the combined impurity rate is found to be 6.5%. What percentage of total mixture of the flour came from the second mill? ठीक है ना। पहले मिल से हम ले लेते हैं 102, दूसरे से 108। एलिगेशन मिक्सचर में आपने पढ़ा होगा चीपर, डेयरर और बीच में आता है एवरेज। कितना भैया आपका आता है 106.5। माइनस करेंगे भैया कितना आ जाएगा, भैया माइनस हो जाएगा 1.5 आ जाएगा। यहां पे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका 4.5, ठीक है। रेशियोज ले लेंगे गाइस, 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये पहले मिल का है, ये दूसरे मिल का है। हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर यहाँ कितना हो गया रेशियो में भैया, 4 हो गया। द फ्लावर फ्रॉम सेकंड मिल, सेकंड मिल से कितना टोटल मिक्सचर का, तो सेकंड मिल से कितना है भैया 3 है। ये टोटल मिक्सचर कितना है 4 इंटू 100, 4 कितने जैसा आप 4 25 25 3 जा कितना 75% विल बी योर आंसर एंड ऑप्शन सी इज द आंसर गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क से सवाल है। ए किसी भी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर के इन्होंने 5 दिन काम किया। सी बचे हुए काम को 2 दिन में फिनिश कर सकता है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा गाइस। इसमें हम चले, ए का 1 दिन का काम 1/10, बी का 1 दिन का काम कितना 1/15, दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 1 दिन में इनका काम कितने का हो जाएगा भैया, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, ये 3 और ये 2, 5/30 यानी कितना हो गया 1/6। ये 1 दिन का इनका काम है, 5 दिन का इनका काम कितना होगा इंटू 5 कितना 5/6, यानी रिमेनिंग काम कितना बचा भैया, रिमेनिंग काम आपका बचा 1/6। तो ये जो 1/6 है, सी 1/6 काम को कर रहा है, कितने दिन में कर ले रहा है 2 दिन में, तो सी पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा इंटू 12 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 डेज में। अगेन
टाइम एंड वर्क का बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने भी इसको सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दी सिंप्लीफाइड वैल्यू गाइस। ये सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है और कुछ नहीं है गाइस। तो ये 72 इंटू, ठीक है ना, ये सीधा मैं यहीं पर ही कर देता हूँ गाइस, ठीक है, ये कोई कराने वाला सवाल भी नहीं है। ये से ये कट जाएगा भैया, ठीक है ना, ये से आपका ये कट जाएगा, ठीक है ना, और ये 25 के डेसिमल, ये इंटू 100 चल जाएगा। 25 कितने जा 4 जा, 4 कितने जा 3 जा 12, 8 कितने जा 9 जा, 3 कितने जा 3 जा, ठीक है, नीचे सब समाप्त, ठीक है, नीचे सब 3 5 जा 15, 15 इंटू आपने 28 करना है। 15 2 जा कितना भैया 30, 0 15 8 जा कितना होता है 120, तो कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा गाइस। ए विल बी द ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन, आई होप आप सभी ने सही किया होगा। नेक्स्ट आता है गाइस टाइम एंड डिस्टेंस है गाइस, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया था, इस बार ना आपको बोर्ड्स दिखे ना आपको ट्रेन्स दिखी गाइस, ये क्वेश्चन लिखा और ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। कैसे करेंगे जरा ध्यान दें गाइस, ठीक है। डिस्टेंस हमें दिया है, कार 750 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है गाइस अपनी ओरिजिनल स्पीड से। ओरिजिनल स्पीड क्या है, ओरिजिनल स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर ले लिया। अब ये न्यू स्पीड क्या है, बोला अगर 10 किलोमीटर पर आवर से चलता और 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये न्यू स्पीड है साहब, तो ये न्यू स्पीड है, तो इसको 2.5 घंटे कम लगते हैं यार। हमसे क्या पूछा, ओरिजिनल स्पीड पूछा है। टाइम क्या होता है, टाइम होता है भैया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। टाइम ज्यादा कब लगेगा, जब आप स्लो स्पीड से चलोगे, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। टाइम कम लगेगा जब आपकी स्पीड ज्यादा होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x प्लस 10, और ये बीच में माइनस 2.5, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व नहीं करना गाइस, सॉल्व करोगे टाइम खाएगा। आप ऑप्शन चेक करें गाइस, चेक दी पुट दी ऑप्शन, जो ऑप्शन मुझे 2.5 दे दे, ठीक है ना। तो गाइस अगर ऑप्शंस की हम बात करें, अगर आप ऑप्शन उठाने तो सबसे छोटा नहीं देखते हैं, सबसे बड़ा नहीं देखते हैं, इन दोनों में से देखेंगे, और इन दोनों में से भी जो हमें कौन सा सही लग रहा है 50 हम हमेशा चेक करेंगे, 50 से 20 25 इस तरीके से गाइस, ठीक है ना। तो गाइस यहां देखें, तो अगर मैं ओरिजिनल स्पीड 50 मान लेता हूं तो ये 2.5 आना चाहिए, 200 ये आ गया 50 माइनस 750 बाय कितना आ गया साहब 60, ये से ये कटा तो 5 15 जा, ठीक है ना, ये से ये कटा और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 जा 2 जा, ये कितना आ जाएगा भैया 12.5। तो 15 माइनस 12.5 आप देखें गाइस, 10 में से 5 गया 5 और 4 में से ये तो 2.5, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है गाइस, इक्वल आ रहा है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा गाइस 50 किलोमीटर पर आवर विल बी योर आंसर गाइस, ठीक है। इतने तेजी से शायद आप मुझसे भी तेज कर लो गाइस, आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, ये हाइट एंड डिस्टेंस का हलवा क्वेश्चन गाइस। इतना इजी क्वेश्चन मैंने इस एग्जाम में, एफकेडी एग्जाम में पहली बार देख रहा हूं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए ग्राउंड, ये टावर है और सीधा खड़ा है ग्राउंड से, ठीक है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, टू द टॉप ऑफ द टावर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज, तो यहां से टॉप ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है भाई 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। डेफिनेटली ये आपका 90 डिग्री होने वाला है और ये आपका 30 डिग्री होने वाला है, आई होप, ठीक है ना। अब ये बोल रहा था डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर, यहां से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहां से और ये यहां के बीच का है 27 मीटर, इसका भाई डिस्टेंस है गाइस, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा, हाइट ऑफ द टावर पूछा है, टावर की आपको हाइट दे रखी है, हाइट हमसे पूछा है, √3 की वैल्यू हमें दे रखी है गाइस, ठीक है ना। अगर आपको पता होगा गाइस 90 के सामने हम जो वैल्यू रखते हैं गाइस, वो हम रखते हैं गाइस 2, ठीक है ना। 60 के सामने हम रखते हैं साहब √3 और 30 के सामने हम रखते हैं भाई 1 रखते हैं, ठीक है ना। रूल ऑफ फ्रैक्शन से हम कर लेंगे गाइस, ठीक है ना। हमें क्या निकालनी भैया, हाइट निकालनी है, ठीक है ना। एक्चुअल ये दे रखी है 27, क्रॉसपोंडिंग वैल्यू क्या 1 दे रखी है, हमें हाइट निकालनी है √3, तो हमें 27 इंटू 1.7 करना है गाइस, 27 इंटू 1.7 या ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे भाई ये सिंपल आ जाएगा, आपको अप्रॉक्स में आ जाएगा 45.9 मीटर्स विल बी योर आंसर गाइस, 45.9 मीटर्स, ए विल बी द आंसर। इसमें कुछ आपको फॉर्मूले भी याद नहीं करने थे गाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं गाइस, सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछा है गाइस, ये भी इजी क्वेश्चन है गाइस, ठीक है ना। और अगर आपने ये सर्च एंड इंडिसेस से ये क्वेश्चन है गाइस, इट इज फ्रॉम सर्च एंड इंडिसेस, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, सर्च एंड इंडिसेस आप ध्यान रख लें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया 6 की पावर -1, ठीक है, इनटू, और ये अंडर रूट में दे दिया, ये क्यूब रूट मत कर लेना गाइस, ये आएगा आपका 216 और ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा आपका 4 और ये 1 2
96। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है 1296 6 की पावर 4 होगा या 36 का ये स्क्वायर होगा गाइस, ठीक है। फिर आगे देखें आप 6 की पावर -1 इंटू ये 6 का क्यूब होता है साहब, 6 का क्यूब होता है और 1/2 और ये 4। अब आपको पता होगा, आपने सर्च इंडिसेस में आपने पढ़ा होगा, अगर बेसिस सेम है तो ये जो पावर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ऐड होती हैं, और ये जो 3 है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आगे यहाँ कर देता हूँ, ये पावर हो जाएगा 3/2। तब जब हम इनको माइनस करेंगे प्लस करेंगे 3/2 प्लस, और क्या है इसको ऐसे कर लो, ठीक है ना, -1 प्लस 3/2 गाइस, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा भैया -2 प्लस 3, ठीक है। तो होगा क्या भैया 3/2, हाँ। तो ये हो जाएगा भैया, होगा तो माइनस कितना 1/2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है साहब कि इसको यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2, ठीक है ना। और ये रहेगा 4 और ये रहेगा 6 की पावर 4, काट मत देना गाइस, ठीक है ना। ये बाहर जाएगी भैया 6 1/2 इंटू 4 और 6 की पावर 4, 2 से ये क्या कटेगा, 2 कटेगा, 6 की पावर 2 आ जाएगी, ये फाइनल बनेगा 6 की पावर 2 और 6 की पावर 2 और 6 की पावर 4, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ 6 की पावर 2 रह जाएगा, ये आ जाएगा 1/36। सर्च एंड डिसिस में है गाइस, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है गाइस, ढंग से पढ़ा है, मेहनत की है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का गाइस, अगेन बहुत ही इजी सवाल है गाइस ये, ठीक है। अगर इजी मेथड से आपने किया है, बोल रहा 5000 है, 2 साल के लिए दिया है 8% पे, ठीक है ना। 8% का मतलब कितना हो गया, 5000 का 400 हो जाएगा भैया 2 साल के लिए, ठीक है। हमें क्या पूछा है भैया, डिफरेंस पूछा है, तो भैया यहाँ 400 आ जाएगा 8%, यहाँ दूसरे साल में 400 होगा, 400 का 8% कितना आ जाएगा 32, जो अकेला ये लाइन जो दूसरी रहती है ये डिफरेंस ये होता है, तो इसका हो जाएगा 32 विल बी द आंसर गाइस। नेक्स्ट आता है अगेन ये एचसीएफ और एलसीएम से दिया है गाइस, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है ना। अगर आप इसको रूल ऑफ फ्रैक्शन से करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। 2:3:4 दिया हुआ है, 3 नंबर्स हैं और उनका एलसीएम दिया है गाइस, इनका एलसीएम दिया है भैया, एलसीएम दिया है 480 दिया है। अब हमसे क्या पूछा है भाई, एचसीएफ पूछा है, ठीक है। अगर हम इन रेशियोज का ही एलसीएम निकालें, इन रेशियोज का ही एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा भैया 12, तो ये रेशियोज का क्रॉसपोंडिंग एलसीएम, तो भैया 480 बटा 12, और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा भैया 1, 12 कितने जा, 12 4 जा 48, तो ये कितना आ जाएगा 40 विल बी योर आंसर। एचसीएफ क्या हो गया भैया, ये कैसे आएगा 2 into 1, ये कितना आया 3 into 1, ये कितना आया 4 into 1, जो हर जगह मौजूद हो यानी 1 1 1, ये आपका क्या होगा साहब एचसीएफ, इसलिए हमने यहाँ पे 1 रखा, 40 विल बी योर आंसर। लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, किन्हीं किन्हीं का 20 भी आ सकता है, तो लेकिन इन्होंने टिक आंसर ही 40 बता रखा है गाइस, तो इसी वे में आएगा अगर 40 आंसर आना चाहता तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 गाइस, अगेन एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन है गाइस, बस थोड़ा सा पढ़ने में लेंथी है, वैसे है बहुत ही इजी क्वेश्चन गाइस, ठीक है। क्या बोल रहा है, a mixture of two sugar solutions contain 26% sugar in the first solution and 60% sugar in the second solution, ठीक है ना। तो एलिगेशन मिक्सचर का है साहब, तो 25% पहला है 26, चीपर, डेयर 60 और बीच का यहाँ कितना है यहाँ पे 43। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगर टोटल मिक्सचर क्या है 150 है, तो सेकंड सॉल्यूशन की क्वांटिटी बतानी है पहला, तो इसमें 2 क्वेश्चन है, तो इन दोनों को माइनस कर दो भाई, ठीक है। कितना आ जाएगा 17:17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1:1, तो सेकंड सॉल्यूशन पूछा है तो टोटल 150 है, यहाँ रेशियो में टोटल कितना है भैया 2 है और ये 1 रखना है, तो कितना आ जाएगा भाई 75। अब यहाँ पे देखो 75 2 में है। अब दूसरा ये बोल रहा है कि ये पहला तो 26 रहने दो, ये 60 रहने दो, और बीच का जो मिक्सचर है साहब ये 55 कर दो, ये 55 कर दो, तब सेकंड मिक्सचर क्या होगा, तो 10 में से 5 गया, ये 5 और ये 55 और 26 कितना आ जाएगा भैया 9 आ जाएगा भाई 9, और ये कितना आ जाएगा साहब, ये इधर गया, ये 29 आ जाएगा। तो सेकंड अब ये पूछ रहा है अब सेकंड में कितना है, टोटल वही आपका 150 आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल कितना हो गया 34, ये 34 और ये 29, कैलकुलेट आप करोगे भैया 127.8 के आसपास आएगा, और डी विल बी योर आंसर गाइस, कैलकुलेशन फास्ट किएगा इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये अगेन आपका एरिया से, आपका एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन दे दिया है हेक्सागन का गाइस। हेक्सागन का अगर एरिया आपको पता है तो आप इसको कर लोगे, एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होता साहब, √3
3/2 a², ठीक है ना, ये एरिया ऑफ हेक्सागन होता है। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो हेक्सागन है साहब, जो हेक्सागन है एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज 36, ठीक है ना, द सेम एज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है इन दोनों इक्वल, अगर इसकी साइड 36 है, ठीक है ना, तो द रेगुलर हैज द सेम पेरीमीटर एज द स्क्वायर हुज साइड इज 36 मीटर। तो ये 36 36 36 और 36, यानी इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4a, यानी 4 इंटू 36, ठीक है ना, तो 6 4 जा 24, 2 कैरी 3 4 12 13 14 144, है ना, ठीक है, 144 क्या हो जाएगा साहब, मीटर हो जाएगा। अब हेक्सागन का हमें एक साइड निकालना होगा, तो हेक्सागन की साइड क्या आ जाएगी भाई, 144, कितनी साइड होती है, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 कितने जा 2 जा भाई 12 और 2 6 4 जा कितना 24, तो साइड आ गई 24 आ गई। ए फॉर्मूले में पुट करते हैं भैया, 3√3/2 इंटू 24 इंटू 24, 2 कितने जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 भैया, 12 3 जा कितना 36, ठीक है, 12 3 जा कितना हो गया 36, 36 इंटू आपको करना पड़ेगा 12 3 जा 36, 36 इंटू 24 करना पड़ेगा, 3 4 जा 12 1 कैरी 3 2 जा 6 1 7 0 6 4 जा 24 2 कैरी 6 2 जा 12 13 14, तो 4 5 6 8 6 4, ये आपका ये आ जाएगा गाइस, सी विल बी योर आंसर गाइस, ठीक है ना। आई होप मैंने सही किया होगा, जल्दीबाजी में गलत नहीं किया होगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस, ये आता है पार्टनरशिप से, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कांसेप्ट क्लियर है, रीडिंग हैबिट्स है, आप आसानी से कर लोगे। 3 पार्टनर्स हैं एबीसी, इन्होंने पैसा लगाया बिजनेस में। अब क्या बोल रहा है, कैपिटल ऑफ बी, जो बी की कैपिटल है इज इक्वल टू हाफ द डिफरेंस बिटवीन, हाफ द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द कैपिटल ऑफ सी, और डिफरेंस किसका, ट्वाइस द कैपिटल ऑफ ए, इन दोनों के कैपिटल के, सी के 3 गुने के, ए के 2 गुने के जो डिफरेंस है उसके आधा के बराबर है साहब, ठीक है ना। टोटल प्रॉफिट आपको दिया है, आपको क्या निकालना है, शेयर ऑफ सी निकालना है साहब, ठीक है ना। तो ये 2b इधर चले जाएगा, ये आ जाएगा 3c माइनस 2a आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 2b प्लस 2a इक्वल टू 3c आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, b प्लस a आ जाएगा, या आप a प्लस b भी कर सकते हैं, और 3c आ जाएगा। तो गाइज इसको मैं a प्लस b भी लिख सकता हूं और c, तो a प्लस b का रेशियो होगा 3 और c का रेशियो होगा 2। शेयर किसका पूछा है, c का शेयर पूछा है। टोटल प्रॉफिट कितना है 27460, रेशियो में टोटल कितना है भैया, रेशियो में टोटल है भैया 5, रेशियो में टोटल है 5, c का पूछा है तो c का कितना है भैया, यहाँ पे 2 रखूंगा गाइज, ठीक है ना। काट दें, 5 5 जे कितना साहब 25, 2 4 5 4 जे कितना 20 4 6 5 9 जा 45 1 0 5 2 जा 10, तो भाई 5 4 9 2 into 2 2 2 जा 4 9 2 जा 18 1 कैरी 4 2 जा 8 1 9 5 10984 10, तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर गाइस। इजी क्वेश्चन था गाइस, बनना चाहिए आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं गाइस, बहुत ही इजी सवाल है, किसका दिया हुआ है साहब, प्रॉफिट एंड लॉस का गाइस। प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत इजी क्वेश्चन दिए थे। क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। तो डेफिनेटली भैया अगर 6 चीजें, 6 चेयर में 100 रुपए में लेके आ रहा हूं, लेकिन मैं 10 चेयर क्या कर रहा हूं 100 रुपए में बेच रहा हूं, तो भाई घाटे में हो ना, 4 एक्स्ट्रा दे रहा हूं तो मुझे लॉस हो रहा है 4 रुपए का। किसमें से भैया, 10 में से, इंटू 100 कितना साहब 40% आप बोलोगे साहब क्या है, लॉस है, एंड ऑप्शन बी विल बी योर आंसर गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगेन प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल दिया हुआ है गाइस। तो बोला मेहुल ने 4500 में एक वास लिया और इसको राघव को सेल किया 20% लॉस में। राघव ने उसको रिपेयर किया, 600 रुपए रिपेयरिंग में लगेंगे, और फिर बेच दिया उसको 25% प्रॉफिट में गए। फाइनल सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। अब मेहुल के लिए सीपी रही 4800, ठीक है ना, इसने राघव को बेचा 20% लॉस में, तो यहाँ पे हम भाई 80 रखेंगे साहब, ये और ये, तो जो सेलिंग प्राइस रहेगी साहब वो रहेगी 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 4 जा 32 और 6 कितना 3840 रहेगा। ये सेलिंग प्राइस रही किसकी भैया, मेहुल की साइड, ठीक है ना। और राघव की ये चीज क्या रही, राघव के लिए सीपी रही, तो 3840। राघव ने 600 रुपए और इसमें इसकी मरम्मत कराए, ठीक है ना,
तो ये 440 हो जाएगा। और फिर राघव ने इसको बेच दिया 25% प्रॉफिट में, तो सेलिंग प्राइस हम निकाल लें 4440, तो ये तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस थी, यहाँ 100 रहेगा और यहाँ पे 125, 25 5 जा 25 4 जा 41110, तो ये जाएगा 5550 विल बी द सेलिंग प्राइस एंड दिस विल बी द आंसर गाइस, सी ऑप्शन गाइस। इजी क्वेश्चन था, तेजी के साथ आप कर सकते थे अगर आपने मेहनत की हुई है गाइस। अब नेक्स्ट आता है गाइस टाइम एंड वर्क का अगेन क्वेश्चन, और ये है चेन रूल से या यूनिटरी मेथड से आप कह लें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। 12 वर्कर्स एक दीवार, अ वॉल का मतलब है भाई एक दीवार को, तो 12 वर्कर्स वर्क आएगा नीचे आएगा, किसी दीवार को 15 कितने एमडीएच वाला, ठीक है ना। तो देन इन हाउ मेनी डेज, यानी हमें D2 निकालना है। 10 वर्कर्स कितनी दीवारें भैया, 2, W2 2 आएगा इफ दे वर्क फॉर 4 आवर्स, ठीक है। 2 2 जा 4 और 2 कितने जा 2 3 जा 6, ठीक है, और 2 6 जा 12 और कितना 2 5 जा 10, 5 कितने जा 5 3 जा 15, अब कटेगा नहीं, कुछ बचा नहीं भैया, 3 3 जा 9 और 9 6 जा कितना होता है भैया 54, ए विल बी योर आंसर गाइस, ठीक है। नेक्स्ट के गाइस दो क्वेश्चन है गाइस, ये अर्थमेटिक, ये मीन मीडियन मोड से काफी इजी क्वेश्चन है गाइस, ठीक है ना। आई होप आप लोग इसको कर लोगे, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है गाइस आप इसको सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट करें कि क्या आपका आंसर आया था गाइस, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी दे दिया, प्रोबेबिलिटी का है गाइस। आई होप ये भी आप लोगों ने पक्का किया होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे आंसर करें, कमेंट करें गाइस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी गाइस, ठीक है ना। और मैं यही बता दूं गाइस, फेलियर से आप जरा सीखें, ठीक है ना। अभी से आप तैयारी में जुटें, अगर सीडीएस का दे रहे हैं तो पूरी जान लगाएं गाइस, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।